बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने बिहार वासियों के नाम एक खुला खत लिखा है। इस लेटर को लालू ने अपने हैंडल से ट्वीट किया। दरअसल ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स के बाद आरजेडी का यह पहला चुनाव है जिसमें लालू ग्राउंड पर प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन पार्टी और शायद उनकी अपनी कोशिश यही है कि ग्राउंड पर भले ही मौजूद ना हो लेकिन लोगों के माइंड में जरूर हो। तो इस 3 पेज लंबे लेटर में लालू ने कोर वोटर्स, एनडीए सरकार, पार्टी कार्यकर्ता और एलाइज यानी महागठबंधन को संबोधित किया है। एक बेहद इमोशनल शुरुआत के बाद लालू लेटर के दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, देश में बहुत बार चुनाव हुआ है। इस बार का चुनाव पहले जैसा चुनाव नहीं है। इस बार के चुनाव में सब कुछ दांव पर है। देश, समाज, लालू यानी आपका बराबरी से सिर उठाकर चलने का जज्बा देने वाला और आपके हक और आपकी इज्जत और गरिमा सब दांव पर है। लड़ाई आर पार की है। मेरे गले में सरकार और चालबाजों का फंदा कसा हुआ है। उम्र के साथ शरीर साथ नहीं दे रहा, पर आन और आबरू की लड़ाई में लालू की ललकार हमेशा रहेगा। बिहार में किसी गली चौराहे पर लोग आपको अब भी यही कहते हुए मिल जाएंगे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। मगर अपनी पॉलिटिक्स के इन स्लॉग ओवर्स में वे वोटरों से अपील करते हैं कि हर आदमी को लालू यादव बनना होगा, उसकी तरह डटना होगा, लालू यादव की तरह लड़ना होगा। एक जमाने में लालू समर्थक रहा दलित वोट हालिया चुनाव में रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के साथ चला गया। अपने उस पुराने वोटर के लिए लालू लिखते हैं, आप सब अखबार और टेलीविजन आदि के माध्यम से जानते ही हैं कि किस प्रकार मोदी की सरकार ने आपके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की, किस प्रकार हमारे रोहित वेमुला जैसे दलित बेटे को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने को मजबूर किया गया, किस प्रकार दलित उत्पीड़न को बढ़ावा दिया गया, किस प्रकार दलितों और अनुसूचित जाति पर उत्पीड़न के कानून को कमजोर करने की कोशिश की गई। अब लेटर के दूसरे पन्ने में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर लालू की अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। ये सरकार नौटंकी सरकार है। कभी देश खतरा में, कभी हिंदू खतरा में, कभी अर्थव्यवस्था खतरा में के नाम पर लोगों को खबास यानी गुलाम बना के रखना चाहता है। आप दलित बहुजन को कहा जाता है, कुछ सोचो समझो मत, सिर्फ गुलाम की तरह हमारा हुक्म बजाओ। आप क्या खाइएगा, क्या पहनिएगा, ई दोस्त है, ई दुष्ट है, सब साहब तय करेंगे। दैट्स नॉट ऑल। आगे लालू लिखते हैं, ई सरकार मुंह में राम बगल में छुरी वाली सरकार है, निशाचर लोगों की सरकार है। रात में जब आप सोए रहते हैं तो यह हमला करता है और आपकी मति फेर कर आपको अपने ही खिलाफ काम करने पर मजबूर कर देता है। मायावी राक्षस की तरह लड़ाई आपस में लड़ाई करने वाली सरकार है। कौन लकड़ी सुंघा देते हैं कि भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला आदमी आपका खून पीने के लिए तैयार हो जाता है। हमको भी अपना माया जाल में लपेटकर तोड़ने की जी तोड़ कोशिश किया। ये लोग जाल डाल के भी काबू नहीं कर पा रहे। समर्थकों और विरोधियों के बाद लालू अपने लेटर के तीसरे पन्ने में आते हैं वर्कर्स पर। कोई सोंटा भाज रहा है तो कोई राम जी को भाज रहा है, लेकिन याद रखना मेरे साथियों, आपके लाल लालू का हौसला बहुत मजबूत है। उससे भी मजबूत है उसके सिपाही जो कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं फूटेगा। लालच का, धर्म का, धमकी का सब लाठी फेल हो जाएगा। पॉलिटिक्स को अपने तकिए के नीचे रखकर सोने वाले लालू एलाइज को कैसे छोड़ देते। लालू लिखते हैं, राजद के सिपाहियों और दलित बहुजन साथियों, गठबंधन में कई दल हैं, इसलिए सीट बंटवारे में सबका ध्यान रखना पड़ा। हमारे कई नेता और कार्यकर्ता जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन सब से अपील करते हैं कि सब मिलकर सब कुछ भुलाकर दलित बहुजन समाज का आरक्षण और संविधान बचा लीजिए। देश को खेत समझिए और जानिए कि अगर अपना समाज खेत बचा लेगा तो फसल फिर लगेगी और बराबरी से सब दलित बहुजन की भागीदारी होगी। बहुत कुछ कहने को है लेकिन अब रखते हैं, लेकिन फिर लिखूंगा। बस एक बार और हाथ जोड़कर अपने दलित बहुजन साथियों से आग्रह है कि एकता कायम करिए, संघर्ष कीजिए। दिल्ली के तख्त पर वंचित समाज के लोगों का कब्जा जरूरी है। प्रणाम, आपका अपना लालू प्रसाद यादव।